कुत्ते और बिल्ली की दोस्ती एक ऐसी कहानी है जो सुनने में असंभव लगती है, लेकिन सच्चाई में यह मुमकिन है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव में, जहां कुत्ता शेरू और बिल्ली सोनू रहते थे। दोनों का घर गांव के एक पुराने मंदिर के पास था। शेरू और सोनू एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थे। जहां शेरू हंसमुख, खेल कूद में मस्त और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने वाला था, वहीं सोनू शांति से अपने काम करती थी और ज्यादा बातों में नहीं पड़ती थी। शेरू का काम था गांव के मंदिर की रक्षा करना। वह दिन-रात चौकन्ना रहता था कि कोई अनजान आदमी या जानवर मंदिर के अंदर न घुस सके। दूसरी तरफ सोनू का काम कुछ खास नहीं था। वह बस चुपचाप मंदिर के आंगन में रहती, अपने लिए खाना ढूंढती और फिर आराम से सो जाती। शुरू में शेरू और सोनू एक दूसरे से बिल्कुल अजनबी थे। शेरू को बिल्लियों से खास लगाव नहीं था, क्योंकि उसने सुना था कि बिल्लियां धोखेबाज होती हैं। वहीं सोनू को कुत्तों से डर लगता था, क्योंकि उन्हें हमेशा लगता था कि कुत्ते उन्हें तंग करेंगे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने शेरू और सोनू के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया। गांव में अचानक चूहे की समस्या बढ़ गई थी। चूहे मंदिर के गोदाम में घुसकर अनाज बर्बाद कर रहे थे। गांव के लोग परेशान थे और इस समस्या का हल ढूंढ रहे थे। शेरू ने भी कई बार चूहों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार वे उसकी पहुंच से बाहर निकल जाते। वह तेज दौड़ सकता था, लेकिन चूहे इतने छोटे और फुर्तीले होते कि शेरू उन्हें पकड़ने में असमर्थ था। एक दिन गांव के पुजारी ने देखा कि सोनू बहुत अच्छी तरह से चूहों को पकड़ सकती है। उसने सोचा कि सोनू इस समस्या का समाधान कर सकती है। पुजारी ने सोनू को मंदिर के गोदाम में जाने दिया, जहां उसने कुछ ही समय में कई चूहों को पकड़ लिया। यह देखकर शेरू को आश्चर्य हुआ और पहली बार उसे लगा कि सोनू इतनी बुरी नहीं है जितना उसने सोचा था। शेरू ने सोनू की तारीफ करते हुए कहा, तुम तो वाकई कमाल की हो। चूहों को पकड़ने में तुम्हारी महारत का कोई जवाब नहीं। सोनू ने थोड़ी शर्माते हुए कहा, धन्यवाद, यह मेरा काम है। मैं चूहों को पकड़ने में माहिर हूँ, जैसे तुम मंदिर की रखवाली में हो। शेरू और सोनू के बीच यह पहला संवाद था, और इसी के बाद दोनों में थोड़ी दोस्ती शुरू हुई। शेरू ने सोचा कि अगर दोनों मिलकर काम करें, तो मंदिर की चूहे की समस्या हल हो सकती है। उसने सोनू से पूछा, क्या तुम मेरी मदद करोगी? अगर तुम चूहों को पकड़ने में मेरी मदद करो, तो मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। सोनू को यह प्रस्ताव अच्छा लगा। उसने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, हम दोनों एक टीम की तरह काम करेंगे। अब शेरू और सोनू ने मिलकर काम करना शुरू किया। शेरू मंदिर के आसपास चौकसी करता और चूहों के बिलों की जानकारी जुटाता, जबकि सोनू अपने फुर्तीले पैरों से चूहों को पकड़ने का काम करती। दोनों के बीच एक बेहतरीन तालमेल बन गया। अब मंदिर में चूहों की संख्या घटने लगी और गांव वाले बहुत खुश हुए। धीरे धीरे शेरू और सोनू के बीच का रिश्ता गहरा होता गया। जहां पहले दोनों एक दूसरे से दूर रहते थे, अब वे अक्सर साथ में समय बिताते थे। शेरू ने सोनू को अपनी पसंदीदा जगहें दिखाई जहां वह आराम करता था, और सोनू ने शेरू को अपनी गुप्त जगहें दिखाई जहां वह छिपकर सोती थी। दोनों की दोस्ती अब पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई थी। लोग कहते थे, यह तो चमत्कार ही है कि एक कुत्ता और बिल्ली इतने अच्छे दोस्त बन गए हैं। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। गांव के पास के जंगल से एक जंगली जानवर, जो शायद एक भेड़िया था, गांव में घुस आया। वह जानवर बहुत खतरनाक था और उसने गांव के कई जानवरों पर हमला कर दिया था। गांव वाले डर के मारे अपने घरों में छिप गए थे, लेकिन शेरू ने तय किया कि वह गांव की रक्षा करेगा। शेरू अकेले उस जंगली जानवर का सामना करने के लिए तैयार था, लेकिन सोनू ने उसे रोका। तुम
तुम अकेले उस भेड़िए का मुकाबला नहीं कर सकते, शेरू। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, सोनू ने दृढ़ता से कहा। शेरू ने पहले मना किया, लेकिन सोनू ने जिद की। आखिरकार दोनों मिलकर भेड़िए का सामना करने निकल पड़े। शेरू ने अपनी पूरी ताकत से भेड़िए को रोकने की कोशिश की, जबकि सोनू ने अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए भेड़िए का ध्यान भटकाया। दोनों की जोड़ी ने मिलकर भेड़िए को गांव से भगा दिया। गांव वाले जब यह दृश्य देख रहे थे, तो वे दंग रह गए। सभी ने शेरू और सोनू की तारीफ की। उस दिन के बाद से शेरू और सोनू की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। अब वे सिर्फ काम के साथी नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के परिवार जैसे हो गए थे। जब भी शेरू उदास होता, सोनू उसे हंसा देती, और जब सोनू परेशान होती, तो शेरू उसकी मदद करता। दोनों ने यह साबित कर दिया कि चाहे कोई कितना भी अलग क्यों न हो, सच्ची दोस्ती के लिए दिल का साफ होना सबसे जरूरी है। शेरू और सोनू की दोस्ती गांव में हमेशा के लिए एक मिसाल बन गई। लोग कहते हैं कि कुत्ता और बिल्ली दुश्मन होते हैं, लेकिन शेरू और सोनू ने यह साबित किया कि अगर दिल में सच्चाई और समझदारी हो, तो कोई भी रिश्ता मजबूत हो सकता है। आज भी उस गांव के लोग शेरू और सोनू की कहानी सुनाते हैं और सीखते हैं कि दोस्ती सिर्फ इंसानों के बीच ही नहीं, बल्कि जानवरों के बीच भी हो सकती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची दोस्ती किसी भी रूप में हो सकती है, बस हमें एक दूसरे को समझने और स्वीकार करने की जरूरत होती है। यदि आप अपने बच्चे की पढ़ने की आदत को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप amazon.in पर उपलब्ध जातक, पंचतंत्र, हितोपदेश पुस्तक का संदर्भ ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए।